की बात करते हैं बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। SRRMU में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध निर्माण पर यह एक्शन शुरू हुआ है। लाठीचार्ज के बाद चर्चा में आई ये यूनिवर्सिटी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बाराबंकी से, जहां SRMU में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और अवैध निर्माण पर यह एक्शन शुरू किया गया है। लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद से ये यूनिवर्सिटी लगातार पिछले 4-5 दिनों से चर्चाओं में है और यहां पर अवैध अतिक्रमण पर एक्शन शुरू हो चुका है। तो बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर यह एक्शन शुरू हो चुका है। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू हो गया है। SRMU में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी लगातार चर्चाओं में थी, लाठीचार्ज हुआ जिस पर एक्शन भी लिया गया और ABVP के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार हंगामा कर रहे थे। और अब आपको बताएं, इस यूनिवर्सिटी में जो अवैध निर्माण जहां था वहां एक्शन किया जा रहा है। SRMU में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त बाराबंकी से, जहां बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है। अवैध निर्माण पर ये एक्शन लिया गया है। तो अवैध निर्माण था यहां पर, जिसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ है। आपको बताएं, ये यूनिवर्सिटी इसलिए चर्चाओं में आई क्योंकि पिछले दिनों ABVP के जो छात्र थे उन पर लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा, जिसके बाद एक्शन भी लिया गया। हालांकि ABVP के जो छात्र थे वो लगातार हंगामा कर रहे थे, ना सिर्फ बाराबंकी में बल्कि लखनऊ में भी हंगामा किया गया। बवाल लगातार बढ़ता गया। CM ने इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट भी मंगाई और क्योंकि अब यहाँ पर अवैध निर्माण भी हुआ था, जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त बाराबंकी से आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू हो चुका है। तो बाराबंकी से खबर, ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में के बाद ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली पहले, और उसके बाद अब जो अवैध रूप से जहां कब्जा किया गया था वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में जिला प्रशासन की तरफ से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर ये बड़ी कार्रवाई। ABVP कार्यकर्ताओं ने रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। तो अवैध ये निर्माण है जिस पर एक्शन शुरू हो चुका है। SRMU में बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर, ये 15 बीघा में फैली हुई है ये यूनिवर्सिटी कैंपस और फिलहाल ये जो एक्शन देखने को मिल रहा है ये अवैध निर्माण है, जहां ये एक्शन शुरू हो चुका है। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर, हम देख रहे हैं एक्शन हो रहा है, अवैध ये पूरा निर्माण है जहां एक्शन शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि तस्वीरें यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की दिखाएं। आप देख सकते हैं जो अवैध निर्माण की बात कही गई थी, जिसकी शिकायत ABVP की तरफ से की गई थी और जब से ABVP के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तब से लगातार सुर्खियों में रामस्वरूप विश्वविद्यालय बना हुआ है, जिसको लेकर मान्यता की जो बात कही जा रही थी कि जो लॉ की पढ़ाई यहाँ पर कराई जा रही है उसकी मान्यता कॉलेज के पास नहीं है, फिर भी छात्रों से झूठ बोलकर उनको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। मामला कुछ और था, लेकिन जब खुलासा हुआ तो ये निकल के आया कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने अवैध निर्माण भी पीछे खेतों की तरफ करा रखा है। काफ़ी बड़े प्रेमाइसेस में ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर मौजूद है और अब फिलहाल जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो राजस्व विभाग के लोग हैं उन्होंने पहले यहाँ पर आके पूरी नापजोख की। उसके बाद जिस इलाके को, जिस जगह को अवैध पाया गया है उसके ऊपर बुलडोजर का जो एक्शन है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में ये जो पूरी यहाँ पर बिल्डिंग एक बनाई गई थी, हालांकि इसमें पक्की छत नहीं है, ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को अवैध बताया गया है। जिसके बाद अब देखिए यहाँ पर 3 बुलडोजर मौजूद हैं और आधे से ज़्यादा जो बिल्डिंग है उसको धराशायी यहाँ पर कर दिया गया है। मैं कैमरा पर्सन दिखाएंगे पूरी तस्वीरें कि किस तरीके से रामस्वरूप विश्वविद्यालय का मामला जब सामने आया और ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता बरती गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अभी भी तमाम जो छात्र हैं वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, जिनको डिप्टी CM समेत तमाम पार्टी के मंत्री और तमाम लोग देखने भी पहुंचे और मामला तूल पकड़ा। और अब रामस्वरूप मेमोरियल के जो अवैध निर्माण था उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अब यहाँ पर
की जा रही है। हालांकि एबीवीपी के छात्रों में नाराज़गी थी कि जो पुलिस पर कार्रवाई हुई थी, बाराबंकी पुलिस पर सीओ को शुरुआत में सिर्फ लाइन हाजिर किया गया, उसके बाद वो नाखुश थे, लेकिन उसके बाद आईजी प्रवीण कुमार को जिम्मेदारी दी गई थी पूरे मामले की जाँच की। उन्होंने जाँच पड़ताल की और इसके बाद 8 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, लाइन हाजिर किया गया, जिसके बाद नाराज़गी थोड़ी कम हुई और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उसको लेकर उनके घर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मांग की जा रही थी कि रामस्वरूप मेमोरियल में, जहां पर बिना मान्यता के लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था और उनके पास तमाम ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, जिसकी शिकायत सही पाई गई जांच में। और इसके बाद अब बुलडोज़र चल रहा है और पूरे जो प्रेमाइसेस है उसको देखिए किस तरीके से ज़मींदोज़ यहाँ पर इसको किया जा रहा है। जी मयूर, ये कितनी दूर में ये फैला हुआ है जहां ये अवैध निर्माण हुआ है? ये कितना पूरा एरिया है? देखिए, आप देख सकते हैं लगभग हम मान के चल रहे हैं कि एक लगभग आधे बीघे की पूरी ज़मीन है, जिसको यहाँ पर क्योंकि छत इसकी नहीं पड़ी थी इसलिए इसको पूरा पक्का निर्माण हम नहीं कहेंगे। दीवारें जो है वो अब इसकी जो टूटी जा रही है, जो टीन शेड है उसको फिलहाल लगभग अब गिराने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और रामस्वरूप मेमोरियल की पीछे बिल्डिंग भी दिखाएं कि ये सब जो बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, रामस्वरूप मेमोरियल का जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसी के प्रेमाइसेस में ये सब नई बिल्डिंग्स भी बन रही है। और जो बगल में ये जो बिल्डिंग बनी गई थी जिसको अवैध बताया जा रहा था, इस पर कार्रवाई होगी और अभी जांच और भी बिल्डिंग्स की होगी कि जहाँ जहाँ पे देखिए आसपास का पूरा इलाका आप देखिए, यहाँ पर हरियाली है, चारों तरफ खेत है यहाँ पर, और उस खेतों के बीच में ये रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसके पीछे का जो इलाका है जिसको अवैध बताकर शिकायत की गई थी, अब उसके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो पूरी बुलडोज़र कार्रवाई आज शुरू हुई, आज ही इसकी पूरी पैमाइश की गई, पूरी लेखा यहाँ पर नापजोक की गई कि कितना एरिया है जो अवैध है। उसको सही पाने के बाद अब 3 बुलडोज़र पहुँचे हुए हैं जो यहाँ पर फिलहाल जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध बिना परमिशन के जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई थी, पूरी तरीके से स्थायी नहीं कहेंगे क्योंकि छत इसकी पक्की नहीं है, तो अब उसके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। तो बुलडोज़र एक्शन प्रशासन का बाराबंकी में भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो रही है। और रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी क्योंकि सुर्खियों में है, पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा चल रही है कि एबीवीपी के छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की गई, उसके बाद मुश्किलों में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी जो है वो फंस गई, क्योंकि आरोप ये भी लगाए गए थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर से भी कुछ छात्र थे, वो गुंडे थे, कौन थे, जब वो बाहर निकले पुलिस से उन्होंने लाठियां छीनी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां भांजना शुरू कर दी। तो आरोप ये भी लग रहे थे कि रामस्वरूप का जो मैनेजमेंट है उसने भी कुछ लोगों को मारपीट करने के लिए यहाँ पर भेजा था, जिसके बाद उसके ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए। और अब बुलडोज़र एक्शन ये देखिए किस तरह से पूरे प्रहार के साथ जो जेसीबी है वो यहाँ पर चल रही है। और लगभग अब ये जो दीवार है अब गिरने वाली है, क्योंकि ऊपर का जो देखिए कंक्रीट का जो पार्ट है, देखिए इस तरह से पूरा धराशायी यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई बाराबंकी प्रशासन की तरफ से, बड़ी कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद भी यहाँ पर हुई थी, जब पुलिस के तमाम अधिकारियों को जिन्होंने बुलडोज़र चलाया उनको यहाँ से हटाया गया। दूसरी तरफ भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरीके से दूसरा जो पार्ट है इस बिल्डिंग का, उस पर भी एक बुलडोज़र चल रहा है, जिसको यहाँ पर गिराने का काम फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल, मयूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी, तो तमाम जो बाराबंकी प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करके यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा हुआ है, जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, यही पूरा इलाका है, इसको ज़मींदोज़ करेंगे कि और भी बिल्डिंग? हाँ, कवर्ड एरिया फिलहाल यही है जो चिन्हित किया गया। तो जो अवैध निर्माण था सिर्फ इतना ही कवर्ड एरिया है? हाँ, ये अभी फिलहाल जो सर्वे हुआ है उसमें ये कवर्ड एरिया है। अभी सर और भी जो बिल्डिंग्स बनी हैं आसपास हम देख पा रहे हैं जो इस प्रेमाइसेस में है, क्या आपको लगता है कि उनकी भी आगे जांच होगी? अगर वो भी अवैध पाई गई उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, अगर इसमें सर्वे है, अगर पाया जाएगा कोई ऐसा तो कार्रवाई होगी। देखिए फिलहाल अभी सर्वे जो हुआ है, अधिकारियों का कहना है कि जो कवर्ड एरिया है जितना, ये देखिए किस तरीके से पूरी बिल्डिंग धराशायी होकर यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है। पूरे जो टीन शेड है भर भरा के यहाँ पर गिर रहा है तेज आवाज़ के साथ। और अधिकारियों का कहना है कि अभी जो सर्वे हुआ है फिलहाल निर्देशों के बाद, उसमें सिर्फ इतना जो एरिया है जो यहाँ पर बना हुआ है, लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में हम इसको कह सकते हैं, ये पूरा बना हुआ है। और इतने ये अवैध पाया गया है, जिसके बाद एक बुलडोज़र जो पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको गिराने का काम कर रहा है, दूसरा बुलडोज़र जो मलबा है उसको हटाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो अधिकारियों के अनुसार अभी और भी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जाँच की जाएगी, उनके कागज़ों की जाँच होगी। अगर वो भी
अवैध पाए जाते हैं, बिना परमिशन के बने हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। तो फिलहाल जिसको अवैध पाया गया है उसी को गिराने की पूरी प्रक्रिया बाराबंकी से यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को मुसीबत में उसने डाल दिया है। तो अब देखिए, बुलडोज़र आज कुछ घंटों में इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर जमींदोज लगभग कर दिया जाएगा। बिल्कुल मयूर, और ये जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद जो पूरा प्रशासन है वो क्या कह रहा है, क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर ये पूरा मामला सामने नहीं आया होता, ये एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे, जो छात्र थे, उन पर अगर ये बर्बरता नहीं बरती गई होती तो शायद ये मामला सामने भी नहीं आ पाता कि यहाँ पर भी अवैध निर्माण है। हाँ बिल्कुल, देखिए एबीवीपी पर जिस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। शायद यही वजह है कि ये सब चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की जो सच्चाई थी वो सामने आ रही है। आप देख सकते हैं फिलहाल अब बुलडोज़र को यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि अब जैसे जैसे अंधेरा होगा उसके बाद बुलडोज़र एक्शन को यहाँ पर रोकने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी को ध्यान में रख के यहाँ पर काम किया जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, और जैसा कि अधिकारियों से हमने बात की कि क्या और भी ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनके ऊपर आप आगे कार्रवाई करेंगे, तो उनका कहना था अभी फिलहाल प्राथमिक जो जाँच हुई है उसमें यही इतना ही प्रेमाइसिस, यही जो स्ट्रक्चर है इसको अवैध पाया गया है, जिसके बाद इसको जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जाँच में अगर और भी बिल्डिंग्स और भी स्ट्रक्चर अगर गलत तरीके से बने हुए पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी जिस तरीके से चल रही थी, बिना लाइसेंस के, बिना मान्यता के जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई की जा रही थी। जब ये बात एबीवीपी के छात्रों को पता चली तो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया, लेकिन वो प्रदर्शन उतना उग्र नहीं था जिस तरह से कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। नाराज़गी उसके बाद में देखा कि समाजवादी छात्र सभा हो या फिर एनएसयूआई हो, दोनों ही एबीवीपी के छात्रों के समर्थन में आ गए और मामले ने तूल पकड़ा। और आखिरकार जब जांच की गई, मामले खुलते चले गए, तो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ये जो स्ट्रक्चर है ये अवैध पाया गया, जिसको अब यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। तो सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, जिसका जिक्र किया जा रहा था आज से 2 दिन पहले कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का अवैध निर्माण है, सुविधा चाहिए। देखिए पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो टीन शेड है, उसको किस तरीके से जेसीबी यहाँ पर धराशायी कर रही है। और